का चैट अभी मेरे सामने है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल सेशन जो नेक्स्ट मनी और एनआईसी के द्वारा आपके तक लाया जाता है हर संडे को 8 PM। जिस सेशन का नाम है नेक्स्ट वेलनेस। हम यहाँ पे वेलनेस की बातें करते हैं और कोई ना कोई एक टॉपिक पे हम डिटेल में जाते हैं और उस टॉपिक को समझते हैं और बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है न्यूट्रीफेम, वुमेन न्यूट्रिशन। महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन की जो बातें हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट एवरी वुमेन नीड, हर महिला को वो जो आवश्यक न्यूट्रिशंस हैं, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो न्यूट्रिशन की दरकार है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि अभी अमरेश सर बता रहे थे, वुमेन ऑलवेज केयर, लेकिन किसी दूसरे का। और एक और तरीके से वुमेन केयर, महिलाएं हमेशा ध्यान रखती हैं। आप नोटिस करेंगे, और आप यहाँ पे काफी महिलाएं हैं इस सेशन में, तो आप यदि इस बात को देखेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं अपने लुक का, अपने अपीयरेंस का। और जब लुक और अपीयरेंस की बातें करते हैं तो बातें कुछ कुछ चीजों तक सीमित रह जाती हैं। वो फेस वॉश तक हो जाती हैं, सनस्क्रीन लोशंस होते हैं, या मॉइस्चराइजर क्रीम हो गई, या कोई लेटेस्ट एंटी रिंकल क्रीम जो मार्केट में आई है, जो एडवांस्ड वाली एंटी रिंकल क्रीम, वो हो गई। मामला यहीं तक सीमित रह जाता है। तो मेरा कहना है कि फेस वॉश, सनस्क्रीन लोशन, किसी तरीके का स्क्रीन क्रीम या मॉइस्चराइजर या कोई एंटी रिंकल क्रीम तक काम करने से इट्स नॉट एनफ। क्योंकि ये जो बात है वो जाके न्यूट्रिशन तक नहीं पहुंच रही है। जो शरीर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको नहीं पहुंच रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये सारा कुछ स्टेइंग यंग और बीइंग ब्यूटीफुल के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादातर महिलाओं की यदि बात की जाए तो वो न्यूट्रिशन में लैक करती हैं। जितना संतुलित पोषण चाहिए होता है उतना वो नहीं ले रही होती हैं और उसमें लैक कर रही होती हैं। इससे अमीर गरीब होने का कोई मतलब नहीं होता। काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, शहर में रहने वाले लोग, जिनका कि अच्छा खासा फाइनेंशियल साइज है, उनके पास भी न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है और उनको पता भी नहीं होता है कि यहाँ पे गैप हो रहा है। और इन इंडिया ट्रेडिशनली, जैसी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। यदि कोई भी महिला है तो वो दूसरों का ख्याल रखती है, वो अपने पति का ख्याल रखती हैं, पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो वो सबके लिए कोई चीज कमी नहीं रह जाए, खाने में, टाइम में, इसमें उसमें, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। संतुलित पोषण उनको सबसे बढ़िया मालूम होता है और वो सब लोगों का ध्यान रखते हैं, बिकॉज किचन उनके पास होता है। लेकिन यदि उनके खुद की बात हो तो वो उसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर घंटे हर दिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और फिर कॉम्प्रोमाइज करके उनका काम चल जाता है। जो बच गया उसको ले लेते हैं, और कभी कभी जो चीज डस्टबिन में डालना चाहिए वो डस्टबिन में डालने के बजाय उनको लगता है कि यहाँ का डस्टबिन बढ़िया है, वो अंदर डाल लेते हैं। बच्चे को खिला रहे थे, यदि बच्चे ने नहीं खाया तो उसको अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे पोषण के अलावा कुछ और नुकसान हो रही है, क्योंकि जो फालतू चीजें हैं वो भी अंदर ले ले रहे हैं, क्योंकि वो फेंकना नहीं है, वो बर्बाद नहीं करना है। तो बहुत सारी सांस्कृतिक रीजन्स हैं, कोई ट्रेडिशनल कारण हैं, कोई हमारा कल्चरल रीजन है। उन सब की वजह से या तो हम कुछ नहीं फेंकना चाहते इसलिए अंदर ले लेते हैं, या फिर हम दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं इसलिए हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं पे लैक हो जाता है। यदि हम पूरी की पूरी महिला की साइकिल की बात करें तो एक बच्चा जब जन्म लिया से लेके, हमने लास्ट में राइट साइड में एक बुजुर्ग वृद्ध महिला को दिखाने की कोशिश की है। यदि इस पूरे पिक्चर को आप देखेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी, वुमेन जो है का जो भी साइकिल चलते रहता है वो एक तरीके से हार्मोनल चेंजेस के साथ चलता रहता है। कंटिन्यूअस हार्मोन के चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये हार्मोनल चेंज महिला में कंटिन्यूअस होते रहता है। और भारत में महिलाओं का जो लाइफस्टाइल है वो मोस्टली अपने फैमिली को केयर लेने के लिए समहाउ समर्पित रहता है। किसी न किसी रीजन से उनका अटेंशन हमेशा केयर में रहता है, फैमिली में रहता है, कुछ कुछ चीजों को संभालने में रहता है। चाहे वो घर संभालना हो, चाहे वो किसी बच्चे का पढ़ाई संभालना हो, चाहे कोई और चीज करना हो, तो पूरा का पूरा उसमें समर्पित रहता है। तो ये हार्मोनल चेंज और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हर समय जो है हम जो है
दूसरों के लिए डेडिकेटेड हैं, दूसरों के लिए समर्पित हैं वाला जो एंगल होता है, इसकी वजह से समस्या थोड़ी ज्यादा कभी कभी बढ़ जाती है। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि उनकी न्यूट्रिशन उनकी लो प्रायोरिटी बन जाती है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल उनकी लो प्रायोरिटी बन जाती है, उनको जो चीज सही समय पे लेना चाहिए था वो लो प्रायोरिटी हो जाती है, बिकॉज अभी दूसरा कुछ करना है। आज के समय में महिलाएं आधा यदि पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दे वर्क, वो बिजनेस में हैं, वो नौकरी में हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वो हर जगह पे हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छे बिजनेस वुमेन को पूछिए या एक हाई फ्लाइंग कैरियर वाले महिला को पूछिए जो कि 10 to 7 नौकरी में लग रही है और 2 घंटे ड्राइव कर रही है, उसका भी यदि आप पूछेंगे तो उसका भी मॉर्निंग, उसका भी इवनिंग, उसका भी डे, उसका भी टाइम इज अगेन एक एडिशनल वर्क है कि वो जो है किचन संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं, पति को संभाल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो ये एक तरीके से इस तरीके का साइकिल है कि आप कौन है से फर्क नहीं पड़ता, कम और बेश आपने ये एक दायित्व लिया हुआ है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि उस लेने में यदि हेल्थ का प्रायोरिटी लो हो जाता है, न्यूट्रिशन का प्रायोरिटी लो हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। और वुमेन के पास यूनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं। सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज जो होते हैं मेन और वुमेन का यदि कंपेयर करें तो कंप्लीटली डिफरेंट होता है वुमेन का हेल्थ इशू। और वैसा क्यों, इसकी बात करें तो मैं ये बताऊंगा कि मेन एंड वुमेन आर कंप्लीटली डिफरेंट। मेन डिफरेंट हैं, वुमेन डिफरेंट है, और इसीलिए उनका जो न्यूट्रिशनल नीड है, जो उनके पोषक तत्वों की जरूरतें हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। और हम इसको बिना ध्यान दिए उसी हिसाब से लेते हैं जैसे कि सबके लिए एक ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इतना ज्यादा अलग अलग है कि एवरी सेल, एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडीज आर अफेक्टेड। आप वुमेन हैं तो डिफरेंट तरीके से, मेल है तो डिफरेंट तरीके से। आपके कौन से चीज हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, उस पे आपके सेल का, आपके ऑर्गन का, आपकी बॉडी का हर चीज डिपेंड करता है। हार्मोनल चेंज की बात कर रहे थे, और हार्मोन की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा हर चीज अलग अलग डिपेंड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हार्मोन की वजह से हो रहा है। एस्ट्रोजन की बात करें या एंड्रोजन की बात करें, ये दोनों के दोनों हार्मोन हैं, और ये दोनों के दोनों महिला में भी पाए जाते हैं और दोनों पुरुष में भी पाए जाते हैं, दोनों महिलाओं में पाए जाते हैं, दोनों पुरुष में भी पाए जाते हैं, दोनों के दोनों हार्मोन। लेकिन एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन कहा जाता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन महिलाओं में ज्यादा मात्रा में होता है। और ऐसा नेसेसरी इसलिए है कि वो जो है नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं की उसकी जरूरत है एस्ट्रोजन की। जब हम फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, उसके लिए जरूरी है वो एस्ट्रोजन की। हम यदि उनके प्रेगनेंसी की बात करें, उनके लैक्टेशन की बात करें, तो ये जो चाइल्ड बियरिंग मंथ्स जो होते हैं उनकी बात करें, हर जगह पे उन हार्मोन्स का बहुत ज्यादा लेना देना है, इसीलिए उस एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन उन महिलाओं में ज्यादा होता है। तो महिलाओं में भी एस्ट्रोजन होता है, पुरुष में भी होता है, लेकिन एस्ट्रोजन महिलाओं में ज्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि उसकी उतनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोजन मेल हार्मोन कहा जाता है और एंड्रोजन मेल हार्मोन कहा जाता है, और एंड्रोजन का प्रोडक्शन मेल में ज्यादा होता है, इसलिए इससे मेल हार्मोन कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेल और फीमेल के जो सेल हैं, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो उनके डीएनए को डिफरेंटली रीड करती हैं। मेल में डिफरेंटली रीड करती हैं, फीमेल में डिफरेंटली रीड करती हैं। इतना डिफरेंस है। एंड डू यू नो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इवन द बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन, हमारी आंत में जो बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी जो है वो भी, और जो उसके अंदर हमारे बाकी अंगों की बात करें, जैसे हमारे घुटने के अंदर के फ्लूइड की बात करें, तो हमारे पेट का बैक्टीरिया हो या हमारे घुटने का फ्लूइड हो, ये भी मेल के लिए डिफरेंट होता है, फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसीलिए अलग अलग तरीके की यदि हेल्थ तकलीफ की बात करें या इसके
हेल्थ के एक्शंस की बात करें तो वो कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इसीलिए मेरा कहना है कि इसीलिए पोषक रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि वुमेन जो हैं उनको 3 गुना ज्यादा संभावना होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की पुरुष के बनिस्पत। पुरुष के तुलना में महिलाओं को रूमेटिक अर्थराइटिस होने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। और इतना ही नहीं, 8 टाइम्स मोर लाइकली टू गेट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। महिलाओं को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको कहते हैं वो होने की संभावना पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है। एंड येट इन सब के बावजूद भी महिलाएं कम से कम 8 से 10 साल ज्यादा औसतन पुरुष से जीती हैं। महिलाओं की जो उम्र होती है, औसत उम्र, वो पुरुषों से कम 8 से 10 साल ज्यादा होती है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो ये बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि महिलाएं डिफरेंट हैं, पुरुष डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, हार्मोन वाइज डिफरेंट है, इनकी कोशिकाएं, इनके टिश्यूज डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डीएनए को भी डिफरेंटली पढ़ा जाता है। तो ये कंप्लीट डिफरेंट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेन का यूरिन जो होता है, पुरुषों का जो पेशाब होता है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है महिलाओं की तुलना में, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एंड येट वुमेन को जो है ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। यूटीआई जो है महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों के बनिस्पत। अब यहां पे आप देखिए कि पेशाब का जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो पुरुषों में ज्यादा है, एंड येट इन्फेक्शन ज्यादा महिलाओं को होता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ये बॉडी ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से बना है, डिफरेंट तरीके के हार्मोन से चल रहा है और डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस कर रहा है। इसीलिए ये जो है प्रकृति ही अलग अलग है। वुमेन एंड मेन के बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यदि दर्द की अनुभूति की बात करें, सारी की सारी व्याधियां दर्द हैं, सब बीमारी दर्द है, कहीं ना कहीं आपको पेन का आभास होगा। तो महिलाओं के पेन अनुभूति करने की क्षमता या उनका पेन करने का तरीका और पुरुषों का तरीका अलग अलग है। वुमेन एंड मेन कैन एक्सपीरियंस पेन कंप्लीट डिफरेंट वेज। इतना ही नहीं, वुमेन एंड मेन के बॉडीज कैन रिएक्ट टू ड्रग डिफरेंटली। उसी पेन की जब आप दवा लेंगे तो वुमेन डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, वुमेन का बॉडी, मेल का बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दर्द भी डिफरेंट तरीके से होगा और दर्द की जब दवा दी जाए तो वो भी डिफरेंट तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगा, महिला का अलग, पुरुष का अलग। इतना फर्क है महिला और पुरुष के क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में, बनावट में और उनके शरीर में। मैंने यहाँ पे हड्डी का और मेरुदंड का और त्वचा का, बाल का तस्वीर दिखाने का कोशिश किया। मेन के बारे में बात करें तो उनकी त्वचा थिकर होती है। महिलाओं के बनिस्पत ये 25% ज्यादा, 1/4 ज्यादा जो है थिकर होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। मेन हैव हायर डेंसिटीज ऑफ प्रोटीन कोलाजन। मेन के अंदर जो प्रोटीन कोलाजन की बात की जाए त्वचा में, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हायर होती है। इवन जो बोन है, हड्डियां हैं या टेंडॉन्स हैं या लिगामेंट्स हैं मेन के, वो डेंस होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, घने होते हैं, एकदम डेंस होते हैं और मजबूत होते हैं वुमेन की तुलना में। और इसीलिए वुमेन की बात करें तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है, हड्डियों के खोखला हो जाने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तकरीबन 13-14 के एज से लेके 50-55 के एज तक वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता चलता रहता है, जिसमें हर महीने ब्लड का नुकसान होता है। सो दे नीड मोर आयरन देन पुरुष। पुरुषों की तुलना में आयरन की जरूरत ज्यादा होगी क्योंकि हर महीने ब्लड का नुकसान भी होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही यदि बात करें तो पूरा का पूरा हार्मोनल कहानी है। बट इसकी यदि पूरी की पूरी आप व्यवस्था समझें तो ये व्यवस्था भी आपको डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व लेने की बात करता है, न्यूट्रिशन आपका डिफरेंट होने की बात करता है।
इसीलिए यदि आप जेंडर फैक्टर वाली बात करें तो पुरुष डिफरेंट हैं, महिलाएं डिफरेंट हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट, मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि एक पुरुष बढ़िया था, धीरे धीरे थोड़ा 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 फैलता चला गया, अब एकदम हेवी हो गया। एक महिला स्लिम थी और धीरे 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 थोड़ी सी मोटी होके और मोटी हो गई। तो ये दोनों तस्वीर को यदि आप देखें तो वेट गेन करने की यदि बात की जाए तो इस मामले में भी महिला का बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करता है, पुरुष का बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करता है। वुमेन टिपिकली कैरी देयर बॉडी फैट इन देयर हिप एंड थाइज, whereas in case of men they carry in their tone, यहाँ पे बेली फैट हो जाती है। तो यदि आप देखेंगे कि हर चीज का टाइप अलग है। अगेन महिलाओं में ओबेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी पुरुषों के बनिस्बत। पुरुष का भी मोटा हो सकेगा, होगा, लेकिन महिलाओं की मोटा होने की या ओबेसिटी लाने की, बीएमआई बढ़ाने बिगड़ जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं वुमेन हेल्थ की। सो वुमेन हैव यूनिक हेल्थ इश्यूज। उनके हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो यूनिक हैं, वो डिफरेंट है, वो मेल जैसे नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं है। वुमेन हैव कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक इश्यूज। और ये इसलिए है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, हम प्री मेनोपॉजल स्टेट की बात कर रहे हैं, हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट मेनोपॉज की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे कंडीशंस सिर्फ वुमेन में है, पुरुष में ये कोई भी कंडीशन नहीं, पुरुष में ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। तो इसलिए चीजें डिफरेंट होंगी और पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट या पोषण यदि संतुलित होने की बात की जाए उसकी बात करें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। एंड दैट इज व्हाई वुमेन मस्ट रेगुलरली स्क्रीन थिंग्स लाइक बोन डेंसिटी, उनको चेक कराना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, मेमोग्राफी जिसको कहते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज को प्रिवेंट किया जा सके या टाइम पे पता चल सके। पैप स्मीयर कराना चाहिए। सर्विकल कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो कराना चाहिए। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो वुमेन को हर साल करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका शरीर डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। देयर आर मेनी थ्रेट्स फॉर वुमेन हेल्थ एंड ये लोग ज्यादा प्रोन हैं कुछ डिजीज के, और वो डिजीज कुछ भी हो सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कपल ऑफ डिजीज। जैसे सबसे पहला डिजीज तो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। हार्मोनल हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से हो सकता है, हेरेडिटिकल हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग उसका ब्रेस्ट का, मेमोग्राफी करना उसका, एमआरआई करना, तो ये सब चीजें जरूरी है। प्रिकॉशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इससे और आपके हेल्दी वेट मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फैमिली हिस्ट्री में है तो एक्स्ट्रा सतर्क रहना है, जब बहुत ज्यादा सचेत रहना और उसका ध्यान रखना। दूसरी जो चीज है वो बोन के बारे में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डी का डेंसिटी कम हो जाता है, हड्डी खोखला हो जाता है, हड्डी ब्रिटल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ये डिजीज महिलाओं के पास ज्यादा होती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस को बोन डिजीज आप कह सकते हैं, जो बॉडी में बोन जो है अपना घनत्व कम करता चला जाता है, बॉडी का जो मास है, हड्डी का जो, बोन का जो मास है वो कम होता चला जाता है। बॉडी जो है बहुत कम हड्डी बनाता है और ये बोन जो है कमजोर होता जाता है, ब्रिटल होता जाता है और तकलीफ करता है। एजिंग एक रीजन हो सकता है, एजिंग से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप बढ़ते हैं, एक बात हो गई। बट एजिंग के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारण हैं, जैसे कैल्शियम का डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी, हार्मोन का इम्बैलेंस। वुमेन में ये दोनों बातें होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है और हार्मोन का भी इम्बैलेंस होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक बड़ा कारण है। थायराइड में यदि आप हाइपरथायराइड हो जाते हैं, और महिलाओं में आप यदि चेक करेंगे तो 10 महिलाओं को चेक किया जाए तो आपको ताजुब होगा कि कम से कम एक महिला को जरूर जो है थायराइड डिसऑर्डर मिलेगा। T3, T4, TSH जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसमें गड़बड़ी मिलेगी 10%। So what we are talking about is all that needs to be checked regularly. दूसरी चीज है विटामिन डी की डिफिशियंसी, सफिशियंसी, डिफिशियंसी और एकदम पैथेटिक हो जाना, इस लेवल पे महिलाओं का आपको चीज मिलेगा। बॉडी फ्रेम का साइज, ये सारा कुछ महिलाओं में अलग अलग होगा।
सो ईट वेल, बढ़िया खाएं, ईट राइट, ठीक से खाएं, टेक रिक्वायर्ड जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लें, जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट लें, और सप्लीमेंट पे डिपेंड करें, क्योंकि आप जो दिन भर खाना खा रहे हैं या जो नाश्ता, लंच और डिनर ले रहे हैं, उसमें शायद वो तत्व उस मात्रा में नहीं मिल रहे हैं जो आपको लेना चाहिए था। और चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं, इसकी बात करें। एक और चीज है महिलाओं के साथ क्वाइट कॉमन, और उसका नाम है फैटी लीवर। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्सेस कैलोरी खाते रहते हैं, एक्सेस कैलोरी हमारे बॉडी के अंदर जाता रहता है और वो फैट को बिल्ड करता है, एंड वो बिल्टअप जो है लीवर में जमा होता है। और जब लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, ब्रेकडाउन फैट्स जब नॉर्मली जैसा इसको होना चाहिए था वैसा नहीं होता है, तो वो बहुत सारा फैट जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसी को फैटी लीवर का अगला रूप वो बन जाता है। और यदि आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज है, या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके साथ चल रहा है, तो आपके पास ज्यादा संभावना है फैटी लिवर डेवलप करने का। आपका यदि फैटी महिला है, आपका डायबिटीज है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर बहुत सारा आपका जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपका फैटी लिवर बनेगा। और इसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी कह रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आजकल हो चुका है। एक और चीज निकल के आती है जिसको पीसीओएस या पीसीओडी जैसी चीजें कहते हैं। पीसीओएस इन द सेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीजें भी इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और इनका जो फैक्टर्स यदि बात करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और पीसीओएस से ही मामला कनेक्टेड है। हार्ट डिजीज की बात करें वुमेन के लिए, तो ये मोस्ट कॉमन ह्यूमन बीमारी है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका हो या चाइना हो, जापान हो या रशिया हो या इंडिया हो, हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन डिजीज एवरीवेयर। लेकिन जब महिलाओं की बात करें तो दे आर मोर वल्नरेबल अबाउट इट, उनको ज्यादा खतरा है। कॉज कुछ भी हो सकता है। प्लाक बिल्टअप हो सकता है, आपकी धमनियों में, आर्टरीज में प्लाक जम गया, थक्के जमने लगे। डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, आपका मोटापा हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म जैसा मैंने बोला, थायराइड हाइपर होना हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है। लेकिन पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा है, इसीलिए महिलाओं को इसका ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। लाइफस्टाइल चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। लाइफस्टाइल को यदि आप चेंज करें, कोलेस्ट्रॉल को यदि कंट्रोल में करें, और अपने स्ट्रेस को और डाइट को कंट्रोल में रखें। अब ये डेटा आपके सामने मैं रखता हूं, जो डेटा ये कहता है कि 1 in 8 वुमेन एक्सपीरियंस डिप्रेशन। यदि आप 8 महिलाओं को लें तो उसमें से एक महिला ऐसी जरूर होगी जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती होगी कभी ना कभी इन देयर लाइफ टाइम। और ये रेट डबल है मेन से। मेन का जो संख्या है वो 4 है, 3.9 है। तो मतलब 4 पुरुष में से एक पुरुष ऐसा है जो लाइफ टाइम में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यदि 8 में से एक महिला ऐसी कर रही होती है, आई एम सो सॉरी, पुरुष की संख्या डबल है। सो 16 में से एक पुरुष जो है स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, वेरेज 8 में से एक महिला एक्सपीरियंस कर रही होती है स्ट्रेस। तो पीपल फील सैड, ये कॉमन बात है, नॉर्मल बात है। समटाइम वी फील लो, ये भी नॉर्मल बात है। दिस इज न्यूट्रल, नेचुरल, हर जगह मिलेगा। लेकिन महिलाओं में ये चीज ज्यादा मिल सकती है। अगेन इसका लेना देना आपके हार्मोनल चेंजेस से है, आपके मूड स्विंग से है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, आपका न्यूट्रिशन से है, आपके पोषण से है, आपके शरीर में वो जो चीजें संग्रहित नहीं हुई हैं उनसे भी है, बहुत सारी चीजों से। एंड देन इट कैन अफेक्ट दोज पर्सन अराउंड देम, क्योंकि वो बहुत सारी लोगों से कनेक्ट रहते हैं। एंड डिप्रेशन इज नाउ कॉमनली फाउंड, हर जगह मिलता है, हर एज ग्रुप में मिलता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उम्र हो जाएगा तो ही डिप्रेशन होगा। 20 साल के हैं तो भी डिप्रेशन हो सकता है, 18 साल के हैं तो भी हो सकता है 80 साल के हो तो भी नो डिप्रेशन। तो ये अपने तरीके से देखने वाली चीज है। अब डिप्रेशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है कि पता चला कि भाई फैमिली में यही चलता आ रहा है, डिप्रेशन के तरीके से ही है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक भी हो सकता है
कि किसी को कोई ऐसा सदमा लगा, कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से एक डिप्रेशन चला आ रहा है। बट फॉर वुमेन इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। वुमेन में ज्यादा क्यों है? पुरुषों में 16 में से 1 और महिलाओं में 8 में से 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो कारण है वो कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और तीसरा जो कारण है वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज। किसी न किसी रीजन से फिजिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं और वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारा तो दवा का जरूरत नहीं है, उसके दवा की जरूरत है, उसके इलाज की जरूरत है, उसके सेवा की जरूरत है, अपना ध्यान नहीं देते। फिजिकल एक्टिविटी भी बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है क्योंकि हम सेवा सत्कार में बिजी रहते हैं, घर चलाने में बिजी रहते हैं, किचन में बिजी रहते हैं और अपने बाकी चीजों में बिजी रहते हैं। तो हम वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उतना जितना होना चाहिए था। पहले के महिलाओं में ऐसा होता था कि घर का काम और बाकी चीजें जो पहले के, हम यदि 20 साल पहले की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो वहां पे बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा काम करते थे। तो उसमें क्या होता था, फिजिकल एक्टिव रहते थे, तो बीमारियां भी कम होती थी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी कम होते थे, प्रॉब्लम्स भी कम होती थी। लेकिन अभी शहरी संस्कृति आ गई, गाँव में भी जाएंगे तो शहरी संस्कृति आ गई, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया और वो बात हो गई। और वो बात फिर ओबेसिटी के तौर पे आई। आप जहां पे 2 तस्वीर देख रहे हैं, तो ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, हम कभी कभी क्या करते हैं कि ओबेसिटी पे ही नजर रखते हैं और ओवरवेट पे ध्यान नहीं देते। ओवरवेट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओबेसिटी, बिकॉज अब कल सिग्नल येलो हो चुका है, अब लाल होने वाला है, कल तो आप ओबेस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपकी बीएमआई 25 से ज्यादा हो गई है तो खतरे का घंटी बज गया है। आप 30 से ज्यादा होने का, ओबेस होने का इंतजार ना करें। 25 से ज्यादा हुआ है, खींच के इसको 25 के नीचे लाए, क्योंकि आप ओवरवेट हो गए हैं। 25 से 30 के बीच को हम ओवरवेट कहते हैं और 30 से ऊपर को ओबेस कहते हैं। तो वुमेन की यदि आप बात करें तो आप 10 वुमेन का चेक कर लें, उसमें से 7 वुमेन, 8 वुमेन, 6 वुमेन ओवरवेट होंगे ही होंगे, और उसके बाद जाके फिर ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ओवरवेट जो एंगल है, इसको चेक किया जा सकता है। मैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात कर रहा था, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी चीजों की। इन दोनों चीजों की बात करें तो वुमेन की ओबेसिटी से इसका दूर दूर लंबा चौड़ा कनेक्शन है। ओबेसिटी इन वुमेन कैन बी कॉज्ड बाय पीसीओएस। पीसीओएस है तो ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज आपका पूरा हार्मोनल चेंज हो रहा है। एक ओबेस वुमेन की बात करें तो उनकी रिस्क बढ़ जाती है। किस बात की रिस्क? डायबिटीज होने के रिस्क, हार्ट डिजीज होने के रिस्क। ओबेसिटी हर तरह का रिस्क बढ़ा देता है। और ओबेसिटी जेनेटिक हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकता है आपका, जैसा मैं बात कर रहा था कि एक्टिविटी कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। डाइट हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशंस हो सकता है। महिलाएं बहुत सारे मेडिकेशंस लेती रहती हैं, बहुत सारा मेडिकेशन चलता रहता है। और यदि वो मेडिकेशन की बात करें तो सर्टेन मेडिकेशंस ऐसे हैं जो वुमेन को इस तरीके के प्रॉब्लम्स में डालते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म घटना शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। और यदि आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज वही है जो आपका 25 साल में था, वही है जो 20 साल में था, वही है जो 35 साल में था, और आप हो गए अभी 45 के और 60 के, तो बॉडी इज लाइकली टू गेन वेट। फिर से मैं समझाता हूं, आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म घटती जाएगी। और यदि आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज वही है जो 20 साल का था, 30 साल पे थे, 35 साल पे थे, आपने उसमें कोई बदलाव नहीं लाया है, तो आपको धीरे 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 ओबेसिटी की तरफ बढ़ने का शुभ अवसर, बढ़िया मौका मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे 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 आप खुद ही एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कि ये वजन इतना ही है, अब क्या करें, अब तो वजन बढ़ गया, अब तो बॉडी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। डोंट एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट ही ना करें। आप अपने 20 साल वाले फोटो को याद करें, आप 25 साल वाले फोटो को याद करें, और यदि आपने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की बात करने लगे और एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देने लग जाएं, तो आपका बॉडी का वेट कोई चेंज नहीं कर सकता, बॉडी का शेप कोई चेंज नहीं कर सकता। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम अपने तरीकों को बदल देते हैं।
और आज मैं उन चीजों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरा का पूरा जिम्मेदार है और हैबॉक क्रिएट करता है। मैं उसके लिए ही ये सारे स्लाइड पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप वुमेन की बात करें तो प्री मेनोपॉज के टाइम में जाएं या मेनोपॉजल की बात करें या पोस्ट मेनोपॉजल की बात करें, तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जिस हार्मोन की बात मैंने की थी थोड़ी देर पहले, वो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एंड वुमेन स्टार्ट गेटिंग टू लूज मसल वेट, उनके मसल कम होते चले जाते हैं, चाहे वो हिप का मसल हो, चाहे वो थाई का मसल हो, चाहे वो यहाँ का मसल हो, वहां का मसल हो, वो कम होता चला जाता है और वेट गेन बढ़ने लगता है। और यहीं पे डिसअप्रोप्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये जो है मसल कम हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, ये बात हो रही है। और ये थायराइड डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम, ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे, एंड्रोजन जो महिलाओं में भी पाया जाता है का इम्बैलेंस भी एक कारण हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, जिससे आप डायबिटीज की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा का सारा लिंक यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। वेट गेन एक सबका एक कारण हो सकता है, और इसीलिए मैंने जो तस्वीर में महिला दिखाने की कोशिश की है वो एक थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ महिला दिखाने की कोशिश की है। और ये एक टिपिकल महिला है जो 30-35 साल के बाद इस शेप में जाना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। क्योंकि मेटाबॉलिक इश्यूज की ही सारी बातें हैं, मेटाबॉलिज्म घटता जा रहा है और आपका डाइट एक्सरसाइज का तरीका में कोई चेंज नहीं आया। थायराइड इशू, डायबिटीज, ये सारी चीजें इसके साथ क्लब होती जा रही हैं। और इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है हर साल एक बार चेकअप कराना। कुछ भी हो जाए, हर साल एक बार चेकअप कराना और नजर रखना हर वाइटल्स पे कि कौन कौन से वाइटल्स में कहां कहां पे दिक्कत आई है। और ये मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूं, जहां पे 25 से 30 के बीच में आप हैं तो आप समझ लीजिए ओवरवेट हो गए हैं। ये जो ग्रीन कलर की जो महिला है वो परफेक्ट है, फाइन है, सुपर्ब है। उससे जैसे ही 25 से आप आगे बढ़ गए, वो ऑरेंज कलर की महिला वो जो है ओवरवेट हो गई। जो रेड कलर की महिला है वो ओबेस हो गई। और जो जो मरून कलर की पिंकिश महिला है वो एकदम ही ओबेस 2 हो गई, उसके एडवांस लेवल में चली गई। तो आपको क्या करना है, अपने बीएमआई पे नजर रखना है, उस पे नजर गड़ा के रखना है, हर समय चेक करना है। एक वेइंग स्केल आपके घर में होना ही चाहिए। होना तो आपके पास ओमरॉन कराडा मशीन होना चाहिए, लेकिन एक वेइंग स्केल आपके बाथरूम स्केल जिसको कह सकते हैं बाथरूम में होना चाहिए। और आपको उस पे नजर रखना चाहिए अपने वजन पे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है। अभी जो भी है उसको ले लीजिए, उसको तय कीजिए कम कैसे करना है। और कम करने की बात करें, आप किसी भी वेलनेस एडवाइजर से संपर्क करें और कम करने के लिए गारंटीड नुस्खा वो बताने की बात करेंगे और आपकी मदद करेंगे। एक और सलाह दूंगा, मूव योर बॉडी एंड टेक सप्लीमेंट्स। मूव योर बॉडी मतलब एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी बढ़ाएं, आराम से ना रहें। तो व्हेन यू मूव योर बॉडी, अपने आप बहुत सारी चीजें बेहतर होने लगती हैं। सो माई हेल्थ एडवाइस टू ऑल यू वुमेन, आप सब महिलाओं को मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि मूव योर बॉडी एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे। 30 मिनट्स तक हैवी एक्सरसाइज करें, हैवीली अपनी बॉडी को मूव करें। और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉकिंग हो सकता है, बट तेज तेज गति में, तेज गति में वॉकिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, जुम्बा कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं। और ये सब अच्छा खासा आप लोग आजकल कर रहे हैं और ये चीज किया जा सकता है। स्विम कर सकते हैं यदि स्विमिंग में आपको इंटरेस्ट है तो, कोविड की कहानी को छोड़ के। और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। द वन सप्लीमेंट जो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा लेने के लिए, जो एक ही सप्लीमेंट सफिशिएंट है और जबरदस्त है, उस सफिशिएंट सप्लीमेंट का नाम है न्यूट्रीफेम। गोयंग न्यूट्रीफेम एक एसेंशियल मल्टी सप्लीमेंट है महिलाओं के हेल्थ के लिए। और ये कंप्लीट सप्लीमेंट है ऑल एज ग्रुप ऑफ वुमेन के लिए, चाहे वो 20 साल की महिला हो, 15 साल की बच्ची हो या 80 साल की महिला हो, सबके लिए ये परफेक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है। न्यूट्रीफेम एक पाउडर फॉर्म में है और ये पावर पैक्ड है। पावर पैक्ड कितना है, पावर पैक्ड विथ 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। भारत का ये पहला ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसमें 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं। इंडिया में ऐसा कोई
हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है जिसमें इतने वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये वो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा 8 अमेजिंग हर्ब्स हैं, इसमें 8 अमेजिंग हर्ब्स ऐड किए गए हैं। इसमें 16 एसेंशियल विटामिन हैं और 9 की मिनरल्स हैं। और इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इसलिए 0 शुगर है। तो ये एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। एक और खासियत है इसमें कि ये 100% RDA प्रोवाइड करता है, कैल्शियम का और विटामिन डी का। महिलाओं में 2 ही चीज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कैल्शियम की, विटामिन डी की। जितने प्रॉब्लम्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस से लेके इससे उससे, कैल्शियम की कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। और RDA जो अनुमोदित मात्रा है सरकार के द्वारा, जो रेगुलेटरी डेली अलाउंस है, उसका जो RDA है उसके हिसाब से इसका 2 चम्मच यदि आप लेते हैं तो 100% RDA कैल्शियम का भी और विटामिन डी का भी पूरा हो जाता है। इसके साथ साथ K2 विटामिन जो है वो आपको सफिशिएंट मात्रा में 2 चम्मच में ही मिल जाता है। ये बेस्ट रिजल्ट के लिए न्यूट्रीफेम की बात है। न्यूट्रीफेम कॉम्प्लेक्स विटामिन्स लोड करके रखता है अपने अंदर, मिनरल्स हैं इसके अंदर, स्पेशल हर्ब्स हैं इसके अंदर, जो बहुत सारी चीजों पे काम करती हैं और आपको बहुत बेहतर लगता है। आप जैसे ही लेना शुरू करते हैं अगले हफ्ते से ही आपको बहुत बेहतर लगने लगता है। क्या क्या काम करता है ये? आपके फटीग पे सीधा काम करता है, आपको थकान कम होती है, आपको एनर्जी बनी रहती है, आपका बैटरी चार्ज रहता है आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी, एंड यू फील गुड। आपका हार्मोनल बैलेंस पे ये काम करता है, क्रॉनिक हेडेक पे काम करता है, बॉडी एक पे काम करता है, PCOD PCOS जैसी इश्यूज पे दमदार काम करता है, वेट इश्यूज पे काम करता है, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त काम करता है, वेट लॉस में मदद करता है, घुटने के दर्द में काम करता है, बैक पेन में काम करता है क्योंकि ये हड्डियों पे काम करता है, वहां के फ्लूइड पे काम करता है, डिप्रेशन पे काम करता है, मूड स्विंग होने पे को बहुत हद तक नियंत्रित करता है, और ये एक्सेस फ्लूइड्स जो है उसको जो है फ्लश आउट करने में मदद करता है, टॉक्सिक फ्लूइड्स जो हैं, और ये जो है PMS जैसी कंडीशंस को नहीं होने देता। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की बात करें तो उस पर काम करता है, मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के टाइम में ये इशू ज्यादा होती है, और उन सब चीजों को ये बढ़िया से एड्रेस करता है। इसीलिए न्यूट्रीफेम एक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन वाली चीज है। अब बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आज हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हर महिला को नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है। तो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ की बात आज करते हैं इस सेशन में, समय कम है। पहली न्यूट्रिएंट जो हम लेंगे वो मैं लूंगा कैल्शियम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की बात करें तो इसको बोन बिल्डर कहते हैं। कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल है जो मिल्क में या डेयरी प्रोडक्ट्स में या कोई भी और फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टिपिकली 1% यदि बात की जाए महिला के पूरे बॉडी वेट का, 1% से कुछ ज्यादा कैल्शियम होता है। एक किसी महिला का बॉडी का यदि वेट लिया जाए तो उसके करीब 1% से थोड़ा ज्यादा पूरा का पूरा कैल्शियम होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट ऑल योर बॉडीज कैल्शियम इज फाउंड इन योर बोन एंड योर टीथ। आपके दांत में और आपकी हड्डियों में ही पूरे के पूरे ये कैल्शियम पाए जाते हैं। और चूंकि वुमेन के पास ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना मेन से 4 गुना ज्यादा होती है, वुमेन को इस कैल्शियम का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए ये कैल्शियम वुमेन के लिए पुरुषों के बनिस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कैल्शियम का और भी रोल है, वो हार्ट के की बीमारी की बात करें, हार्ट के हेल्थ की बात करें, मसल की बात करें, मसल के ट्रैक्शन की बात करें, या फिर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, या फिर नॉर्मल सेल के कोशिकाओं के फंक्शनिंग की बात करें, सब में कैल्शियम का योगदान है। और इसीलिए इसकी ज्यादा जरूरत है। और किसके द्वारा जरूरत है? हर उम्र की महिलाओं के लिए, चाहे वो बच्ची हो, 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की टीन हो, या फिर यंग वुमेन हो, एक्टिव कामकाजी महिला हो, या प्री मेनोपॉजल हो, पोस्ट मेनोपॉजल हो, या फिर एक ओल्डर वुमेन हो, सबको
कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक दूसरी चीज की हम बात करेंगे, वो है विटामिन डी। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो बॉडी के पास जो है सनलाइट से एक्सपोज होने पे बनता है, और ये डी फोर्टिफाइड फूड्स में भी, मिल्क में, इसमें उसमें भी पाया जाता है। अब विटामिन डी जरूरी क्यों है? व्हाई दैट विटामिन डी इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैल्शियम से विटामिन डी का संबंध है। हमारे डाइट में से, हमारे सप्लीमेंट्स में से जब हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो विटामिन डी वहां रोल प्ले करता है। विटामिन डी का एक और रोल है कि वो जो है आपके हड्डियों के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में भी मदद करता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है बाकी बीमारियों से बची रहें, स्वस्थ रहें के लिए विटामिन डी आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद मिले, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी ना हो इसके लिए। और जैसा कि मैंने बताया, यदि आप न्यूट्रीफेम की बात करेंगे तो 100% आरडीए ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी न्यूट्रीफेम में मौजूद है, और इसका 2 चम्मच आपको ये पूरा कुछ देता है। और न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, फोलेट है। फोलेट क्या है? तो बी विटामिन का वाटर सोल्यूबल फॉर्म है। फोलेट इज वाटर सोल्यूबल बी विटामिन। और फोलेट का नाम फोलेट क्यों है? क्योंकि इसका ये फोलेज नाम के शब्द से बन के आया है। फोलेज मतलब फोलिएज, मतलब जो पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, पालक है, ये है, वो है, जितने पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें उनको हम फोलिएज कहेंगे। तो फोलिएज से निकल के आया फोलेट, तो उनमें पाया जाता है, इसलिए इसको फोलेट कहा जाता है। और वाई फोलेट इज इंपॉर्टेंट? फोलेट क्यों जरूरी है? तो फोलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्वस्थ दिखने में। आपके सेल्स, आवर सेल्स नीड इट टू मेक डीएनए, ऐसा समझ लीजिए। डीएनए बनाने के लिए हमारे कोशिकाओं को फोलेट की जरूरत है, क्योंकि सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे यदि फोलेट नहीं होंगे तो। और ना ही हम नई सेल्स और कोशिकाएं बना पाएंगे। हमारा बॉडी नई कोशिकाएं, नई सेल नहीं बना पाएगा यदि फोलेट नहीं होगा तो। और नई कोशिकाएं, नई सेल का मतलब क्या हुआ? स्किन की बात हो रही है, हेयर की बात हो रही है, नेल की बात हो रही है, हमारे ब्यूटी की बात हो रही है, हमारे अपीयरेंस की बात हो रही है। और महिलाएं अच्छा दिखना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, युवा दिखना चाहती हैं, और ये दिखना तो चाहती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं होता, कहीं और ध्यान होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये फोलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑल एडल्ट वुमेन शुड टेक फोलेट सप्लीमेंट। फोलेट शायद इन आहारों से आप जमा नहीं कर पाएंगे जो आहार आजकल हम खाते हैं इस भागदौड़ की जिंदगी में, इसलिए सप्लीमेंट की जरूरत है। और खास करके प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बियरिंग मंथ्स के दौरान आपको फोलेट की ज्यादा जरूरत होगी। अब अगले विटामिन की बात करते हैं, जो बी विटामिन का पूरा बी विटामिन की बात करें आप। बी विटामिन को हम एनर्जाइजर कह सकते हैं, एनर्जी देने वाली विटामिन। बी विटामिन में क्या क्या होगा? B1 होगा जिसको थियामिन कहते हैं, रिबोफ्लेविन होगा जिसको B2 कहेंगे, नियासिन होगा जिसको B3 कहेंगे, B5 होगा प्लैंथेनिक एसिड जिसको कहते हैं, B6 होगा, B12 होगा, और बायोटीन भी होगा। ये सारे के सारे बी विटामिन हो गए, और ये सब के सब वाटर सोल्यूबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए? हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि बी विटामिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? इसलिए कि एक एक्टिव वुमेन कैन बर्न मोर देन 2000 कैलोरीज अ डे। कोई भी एक्टिव वुमेन 2000 कैलोरी करीब करीब दिन में बर्न कर सकती है। एंड बी विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ एवरीडे लाइफ। और एवरीडे लाइफ में जो महिलाओं की जो बीएमआर वाली कहानी है, उसका एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा है। किचन, बच्चे, नौकरी, ऑफिस, बिजनेस, घर का संभालना, ये संभालना, वो संभालना, ये सारा कुछ आपको बहुत ज्यादा बिजी रखता है। महिलाएं आजकल जिम जाती हैं, एक्सरसाइज जाती हैं, स्विम जाती हैं, साइकिलिंग जाती हैं, जॉगिंग जाती हैं, घर चलाती हैं, पूरा का पूरा किचन, होम सब कुछ मैनेज करती हैं, फिर किटी पार्टी भी जाती हैं, फिर वहां पे भी जाती हैं, फिर गॉसिप मैनेज करती हैं, फिर वो मैनेज करती हैं। तो देयर इज अ हेक्टिक एक्टिविटी।
महिलाएं चुपचाप बैठी नहीं रहती हैं, हैक्टिक एक्टिविटी करती रहती हैं, और जब हैक्टिक एक्टिविटी होती है तो यू कंज्यूम एनर्जी, और जब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो बी विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विटामिन B6 एंड B12 की यदि बात करें, और यदि इसकी हम खाली ध्यान रख लें कि विटामिन 6 और B6 और B12 का यदि ध्यान रख लें तो आपके हार्ट डिजीज का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। होमोसिस्टीन लेवल जो है लो होने लग जाता है, क्योंकि ज्यादा होमोसिस्टीन होने से खतरा बढ़ेगा। हाई लेवल आपका नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी होने लगती है या बढ़ोतरी होने लगती है, और ये जो है ऐसा हुआ तो आपका हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, ब्लड क्लॉट्स हो, इन सब से आप बच जाते हैं, इनके खतरे कम होते चले जाते हैं या नेग्लिजिबल रह जाते हैं। तो इसीलिए, और बायोटीन जो मैंने इसमें एक बताया बी विटामिन में, बायोटीन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। आपका हेयर, स्किन, नेल, ये सारा का सारा बायोटीन से होता है, इसलिए बी विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जिसको कहते हैं कोएंजाइम, CO-Q10। कोएंजाइम का को और Q10। CO-Q10 एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्यों महिलाओं के लिए? क्योंकि इसको ग्रेसफुल एजिंग के लिए जाना जाता है। ग्रेसफुली आप एज होते हैं, मतलब चेहरे पे एकदम रौनक बनी रहती है, निखार रहती है, और ग्रेसफुली आप एज होते रहते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है जो वैरायटी ऑफ फूड्स में पाया जाता है, मीट्स में, फिश में, इसमें उसमें बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। और ये CO-Q10 जरूरी क्यों है? क्योंकि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो की कंपोनेंट का काम करता है आपकी एनर्जी सेल्स को बनाने में, और ये प्री मैच्योर एजिंग को रोकता है, नहीं होने देता है। इमेजिन कीजिए कि महिलाओं का यदि प्री मैच्योर एजिंग रुक जाए, जितना उम्र है उसके हिसाब से ग्रेसफुल एजिंग होते रहे, हार्ट और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट मिलता रहे, तो कितना बढ़िया होगा। और ये सारा चीज CO-Q10 करता है। तो CO-Q10 की बात हुई। और एक चीज की बात करते हैं, और वो है ल्यूटेन की। और जितना मैं आपको स्क्रीन ये दिखा रहा हूं, मैंने फोलेट की बात की, प्रचुर मात्रा में फोलेट आपके न्यूट्रीफेम में मौजूद है। मैंने आपसे विटामिन बी की बात की, बी ग्रुप के पूरी चीजों की कूट कूट के न्यूट्रीफेम में भरा हुआ है। CO-Q10 की बात की, न्यूट्रीफेम में फुल डोज भरा हुआ है। अब हम ल्यूटेन की बात करते हैं। ल्यूटेन अगेन फैट सोल्यूबल क्लास का न्यूट्रिएंट है, और इसको कैरोटेनॉइड भी आप कह सकते हैं। व्हाई ल्यूटेन इज इंपॉर्टेंट? ल्यूटेन, यदि आप बात करें ब्रेस्ट की और सर्वाइकल टिश्यूज की, इस दोनों में ल्यूटेन है, और प्रॉब्लम्स वहीं पे हो रही हैं। सर्वाइकल के लिए देखिए, आप पैप स्मीयर करते हैं, ये करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, तो ये जो दो चीजों की बात की जाए, इनमें ल्यूटेन है, और ये आपके जनरल हेल्थ के टिश्यूज को, उनको सेल्स को, सबको सपोर्ट कर रहा है। और ये स्किन में पाया जाता है, और ये जो है सनलाइट से यदि स्किन को कोई डैमेज हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। मिला जुला के ये आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, आपके ब्यूटी के लिए जरूरी है, आपके अपीयरेंस के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। ल्यूटेन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी आंखों के लिए, आपकी आंखों की सुंदरता के लिए, आपकी आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी चीज है ल्यूटेन। और ये ल्यूटेन गेंदे के फूल से लेके, पपीते से लेके, इससे लेके, उससे लेके बहुत जगहों पे पाया जाएगा, बेरीज से लेके बहुत जगहों पे पाया जाएगा। और इसको हमेशा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको आंख का कहते हैं, उसके लिए जबरदस्त चीज माना जाता है। त्वचा के डिजेनरेशन के लिए जबरदस्त चीज माना जाता है। तो यदि आप अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ल्यूटेन आपके पास भर के होना चाहिए, और उसमें डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ग्लूटेन में भी आपने देखा कि न्यूट्रीफेम का यहाँ डब्बा मैंने रखा है, उसमें ल्यूटेन प्रचुर मात्रा में है। आपको ल्यूटेन के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको CO-Q10 के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको विटामिन बी के लिए, ग्रुप के लिए, या फोलेट के लिए, या फिर आयरन के लिए, विटामिन डी के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा चीज मौजूद है। इतना ही नहीं, इसके अंदर कुछ अमेजिंग हर्ब्स मौजूद हैं। सो मेनी हर्ब्स इसके अंदर हैं, जिसमें कि शतावरी है, तुलसी है। शतावरी को महिलाओं का अमृत कहा जाता है, तो शतावरी इसके अंदर बेस के तौर पे है, इसी के बेस पे ये प्रोडक्ट पाउडर बना हुआ है। शतावरी है, तुलसी है, गोडुची है, अशोका है। अशोका को देखिए, अशोका रिस्ट
आज सदियों से, सैकड़ों साल से अशोका रिस्ट को बात किया जाता है। तो अशोका है, गोखरू है, ब्राह्मी है, जीरा है, मुलेठी है, सिनामॉन जिसको दालचीनी आप कहते हैं, कचनार जैसी चीजें इसके अंदर है। तो चुन चुन के हर्ब इसके अंदर डाले गए हैं और वो इस तरीके से है। कुछ हर्ब्स का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं यहाँ पे। शतावरी है, गोखरू है, अशोका है, लोधरा है, गुडुची है, और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया सारे विटामिन हैं और 100% आरडी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी है इसके अंदर। अब इसके लेवल की बात करते हैं। डब्बे पे क्लेम होता है और आप आज लेवल पढ़ना सीख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो लेवल पढ़ना शुरू कीजिए। कोई चीज लीजिए, लेवल पढ़िए, क्या लिखा है उस पर पढ़िए। कोई एक एक्ट्रेस ऐड दे रही है, कोई टीवी पे ऐड आ रहा है और ये वुमेन हॉर्लिक्स, वो हॉर्लिक्स, वो हॉर्लिक्स, आप लेवल उठा के पढ़िए, क्या लिखा है उस पर पढ़िए। आप कोई भी लेबल उठाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें कोकोआ पाउडर है, 5-10% प्रोटीन है और कुछ और है और भर के शक्कर है, और वो भी गंदा वाला शक्कर है जो आपको बीमार करेगा, बहुत बीमार करेगा। और आर्टिफिशियल कलर है, स्वीटनर है, फ्लेवर है, दुनिया भर की चीजें। केवल स्वाद है, टेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। आप यहाँ पे लेवल को देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, आप लेवल को देखिए। लेवल पे आप यदि पढ़ेंगे तो आपको, मैंने कहा भारत में इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा डेंस न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं है महिलाओं के लिए। दिस इज द फर्स्ट इन द इंडिया, ये गोयंग का प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके आप लेवल पे पढ़िए क्या क्या आपको दिख रहा है। कैल्शियम दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, फोलेट दिख रहा है, बी विटामिन के सारे ग्रुप दिख रहे हैं, विटामिन के दिख रहा है, CO-Q10 दिख रहा है आपको, ल्यूटिन दिख रहा है, बीटा कैरोटीन दिख रहा है, कैरोटीन दिख रहा है, बायोटीन दिख रहा है आपको। NutriFame is packed with all these micronutrients, वो भी RDA मात्रा के हिसाब से। और ये सारी चीजें जरूरी हैं आपके स्टे यंग होने के लिए, आपके यंग रहने के लिए, युवा बने रहने के लिए और सुंदर दिखने के लिए। सुंदर दिखना कोई फेस वॉश का और कोई मेकअप का सब्जेक्ट हमेशा नहीं है। एंटी रिंकल क्रीम से सुंदरता नहीं होगी, सुंदरता अंदर से होगी। और अंदर से होने के लिए स्किन, नेल, हेयर, 3 चीजों पे फोकस होना पड़ेगा, ग्लो होना पड़ेगा, और ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट से आएंगी। और ये वो बात मैं कह रहा था। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोडक्ट जो मैं आज बताना चाहता था आपको। ये सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मैं बताना चाहता था पहले, और प्रोडक्ट बताना चाहता था। तो ये प्रोडक्ट है आपका NutriFame, जिसका नाम है अ मस्ट हैव फॉर एवरी वुमेन डेली न्यूट्रिशन के लिए। एनर्जी बूस्टर फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट। इसमें जैसा मैंने बताया कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव तक नहीं है, ऑल नेचुरल है। NutriFame ही क्यों, ये स्लाइड मैंने आपके सामने रखा, और जितने गोले मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे वो आप देख के क्लियर हो जाएंगे कि ये सारी महिलाओं की जरूरत है और उसके लिए NutriFame ही चाहिए। और 1-2 स्लाइड है, मैं आपके लिए रन डाउन कर देता हूं। मल्टीविटामिन एंड एसेंशियल फॉर वुमेन की यदि बात की जाए तो एक ही डब्बा काफी है वुमेन के लिए, फॉर ऑल एज ग्रुप। 10 साल की बच्ची है तो भी, 85-90 ईयर की वृद्ध महिला है तो भी, हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रोडक्ट, 2 स्पून इज एनफ। पानी में ले सकते हैं, मिल्क में ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। कैल्शियम विटामिन डी का 100% रिकमेंडेड डेली डोज आपको पूरा देता है, और आपको फिर उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने 2 चम्मच लिया, 100% रिकमेंडेड डेली डोज हो गया, इस बात की कंफर्मेशन आपके पास है। आपकी बोन के स्ट्रेंथ को आप देखिए इंप्रूव करता है इन जस्ट 4 मंथ्स। जस्ट 4 मंथ्स आपकी बोन के स्ट्रेंथ को ये जो है इंप्रूव कर देता है। और ये सारी बातें बता रहा हूं, हार्मोनल बैलेंस की बात करिए, एनर्जी लेवल की बात करिए, फटीग और हेडेक की बात करिए, PCOD, PCOS जैसी चीजों की बात करें, वेट मैनेजमेंट की बात करें, घुटने की, बैक के पेन की बात करें, मूड स्विंग की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, यू नेम इट एंड द सॉल्यूशन इज NutriFame। तो आप महिला हैं, आपके घर में यदि आप पुरुष हैं तो जरूर कोई ना कोई महिला होगी, आपके मित्र होगी, आपकी पत्नी होगी, आपकी मित्र होगी, फयांसी होगी, आपके रिलेटिव होंगे। तो कहने का मतलब कि कोई घर बिना महिला के नहीं हो सकता, और ये महिला की बात हो रही है। इन प्रोडक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं वो प्रोडक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर में रिसर्च करके बनाया गया है। यहाँ पे मैंने एक डॉक्टर सतीलाल पाटिल का इमेज दिया है, मैं और वो मिलके इसको फॉर्मुलेट किया है। आई एम पर्सनली द फॉर्मुलेटर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और ये जो है इन हाउस रिसर्च और टेस्टिंग के साथ बना है। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर के साथ बना है। आप यहाँ पे HACCP, WHO, GMP, कोशर, हलाल सबको देख सकते हैं।
FSSAI प्रमाणित प्रोडक्ट है। अब इसके प्राइस की बात करते हैं। MRP इसका 1299 है और इसका जो ऑफर प्राइस है आपके पोर्टल पे, नेक्स्ट शॉपी पे, वो 1099 है। 1299 का 1099 और इस पे 370 BV है एक प्रोडक्ट पे, 370 BV। और एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए अभी से स्टार्ट करके 9 बजे से स्टार्ट करके, अभी 9 बज रहा है, और अगले शनिवार के 8 बजे रात तक ये ऑफर है। और वो ऑफर है 10% एक्स्ट्रा BV। इसका मतलब ये हुआ कि 370 प्लस 37 ये हो गया 407 BV। 407 BV जो है इसके इस प्रोडक्ट पे अकेले है और ये नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। इसके अलावा ई-कॉमर्स पे हर जगह अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, बिग बास्केट, टाटा 1mg, अपोलो फार्मेसी, यू गो एनीवेयर यू विल फाइंड इट। बट नेक्स्ट शॉपी पे आपको बेहतरीन प्राइस और बेहतरीन डिस्काउंट और ऑफर्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। 370 प्लस 37 407 BV मिलेगा, 1099 में ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। That's all about this product. Thank you so much for this session. 9 बज रहे हैं and I loved this session. आपने इस सेशन में, मुझे पूरा यकीन है कि टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो हमने महिलाओं के लिए डिस्कस की उसको देखा होगा और ये देखा होगा कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है और घर में एक न्यूट्रीफेम का डब्बा होना ही चाहिए। एंड यू मस्ट गिफ्ट न्यूट्रीफेम टू द वुमेन यू लव। और ये न्यूट्रीफेम होना चाहिए और न्यूट्रीफेम हर दिन आपके पूरक का काम करे। ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का काम ही मतलब ही होता है पूरक। जो आप आहार से नहीं ले सके दिन भर, उसको पूरक के रूप में ले लिया। और ये कभी भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोने के पहले, जगने के बाद, मिल्क में मिला के, पानी में मिला के, अब जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगे। यहाँ तक कि इसमें आप रेसिपी डेवलप कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, आपकी फ्रिज में ठंडा पानी है, फ्रिज में शेकर बॉटल है और फ्रिज में आइस क्यूब्स भी जमी है। तो आपने मिल्क लिया, ठंडा मिल्क लिया, उसमें आपने 2 चम्मच न्यूट्रीफेम डाला, आपने 2-4 आइस क्यूब डाल दिए और आपने शेकर बॉटल में लिया और शेकर बॉटल को आपने, उसमें स्प्रिंगर लगे रहते हैं आजकल, आपने जोर से हिला दिया, जबरदस्त आपको ठंडा शेक तैयार होगा और वो होगा न्यूट्रीफेम, जो आपको न्यूट्रिशन देगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा और वो भी 100% RDA के हिसाब से। So that's all for this session. Thank you so much. Over to the host. Thank you, sir. Thank you so much. And really amazing product. मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ और इसके फायदे रियली बहुत ही औसम है। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जरूर ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने घर में महिलाओं को इसको गिफ्ट के रूप में जरूर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। We are done, sir. We are done. Thank you so much. Good night. Okay. Good night, sir. Good night, everyone.